तो आपको बता दूं दोस्तों कि आबादी बढ़ रही है, गाड़ियों का आवान जावन भी ज़्यादा है। ऐसे में रोड छोटा बनाओगे तो लोग उस पर कैसा चल पाएंगे। चंद दुकानदारों की वजह से लाखों लोगों को हो रही है परेशानी। बीएमसी अब तो आंखें खोलो, बंद करो नेताओं की दलाली। मैं इसी बात के साथ अब दूसरे इस फेस में आता हूँ इस मुहिम के, कि बीएमसी का इसमें क्या रोल है, दुकानदारों का क्या रोल है, हमारी क्या मांग है, हमारी क्या ओपिनियन और सजेशन है, और दुकानदारों को इसमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। इस सभी टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमारे मुहिम के ड्राइविंग फोर्स शब्बीर खान को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी ओपिनियन रखें। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का रोड है, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से लेके कब्रस्तान तक। और आगे कंप्लेंट करने की बात तो हमने निवेदन टीएमसी साहब को भी दिया है, राम मलिक साहब को भी दिया है और राहुल शिवाले साहब को भी दिया है। अब वहाँ से कोई रिप्लाई तो आया नहीं, लेकिन अभी हमारा पर और जो नाला जो बन रहा है, जो कटर, जो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो कंस्ट्रक्शन करने का जो तरीका है, आईआईटी बॉम्बे ने इसका नक्शा बना के दिया है। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, आप चाहेंगे तो आपको दे सकते हैं। 16 इंच का सोलिंग करने के लिए कहा है, तो वहाँ 1 इंच की भी सोलिंग नहीं हो रही है और बिना सोलिंग के वो माल डाल रहे हैं। उसके बाद फिर वो ऊपर नाला बना के ख़त्म कर, जबकि रूल ऐसा है कि उसको डिपो बना के उसमें पानी भर दिया जाए और 21 दिन तक उसकी क्यूरिंग की जाए। बिल्कुल क्यूरिंग नहीं हो रही है, तो जाहिर बात है 1 साल के अंदर वो झड़ना शुरू हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा एकदम वीक पॉइंट है। और दूसरी बात है कि नाला जो है वो बजाय पीछे जाने के वो रोड पे आ रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये कंप्लेंट भी हमारी है। और तीसरी बात ये कि अब हमें क्या करना है, आप ये पूछ रहे थे। भाई मेरा सुझाव तो ये है कि जाहिर बात है अवामी नुमाइंदों के ज़रिए काम हो सकता है। जो आज के हालात हैं, पब्लिक कुछ कर नहीं पाएगी इस मामले में। मेरा सुझाव ये है कि अभी हम लोग 2-4 दिन के अंदर ही नवाब मलिक साहब से एक बार फिर मुलाकात करेंगे और हमारे सारे प्रपोजल लेके जाके कि भाई आप इसको समझिए, ये जो काम गलत हो रहा है। हम नहीं चाहते, जैसे शब्बीर भाई ने कहा कि भाई पूरा तोड़ना चाहिए, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि वो तो होगा नहीं, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पूरी दुकान तोड़ेंगे तो सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे और सब अमीर कबीर लोग हैं। भाई दुकानदार तो पैसे वाला होता है, हो जाएगा, कोर्ट से स्टे लेके आ जाएगा। डीएमसी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने अफसरान को कि आप लोग केविट पहले एडवांस में फाइल करो ताकि उनको स्टे ना मिल सके। लेकिन उनके अफसरान भी तो इनसे मिले हुए हैं ना, डीएमसी साहब की बात पे भी अमल नहीं हुआ। डीएमसी साहब ने कहा था कि 3Z की नोटिस दीजिए इनको ताकि इनको कोई मौका नहीं मिले। 314 की नोटिस ऑलरेडी दी जा चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। तो अगर 3Z की नोटिस देते हैं तो इमीडिएटली जाएंगे सेशन सिटी सिविल से ऑर्डर लेके आ जाएंगे। तो डीएमसी साहब ने ऑर्डर दिया अपने अफसरान को कि आप एडवांस में केविट फाइल करो ताकि इनको स्टे ना मिल सके। ये ऐसा है कि मरे हुए आदमी को तो हम थोड़ा लेट भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो तो मर ही गया बेचारा, आधा घंटा 1 घंटा लेट होगा। आप उनका सोचिए, भाई हार्ट अटैक का आजकल तो मामला कितना हो रहा है आप जानते ही हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को कोई जख्म आ गया, कोई गिर गया, कुछ हो गया, तो उसको पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा। और वो जो गोल्डन पीरियड होता है जो आदमी की जान बचाने का, वो वेस्ट हो जाएगा और वो आदमी अपना दम तोड़ सकता है। हम ये मामले को 1911 से सारे डॉक्यूमेंट हैं, हम लोग लाए नहीं हैं क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है। 2011 से हम बता रहे हैं। आज ये एक दिन में इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, ये स्लोली और ग्रेजुअली हुआ है। हम बोल रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कि देखिए नुकसान है, ये कभी प्रॉब्लम आएगा। रोज़ हम लगातार लिखते चले जा रहे हैं 2011 से, आज 2023 हो गए, 12 साल हो गया। लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जैसा कि मैंने कहा, मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, बहुत मायूब बात है, गलत बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात तो गरीब रहते हैं, दूसरी बात ये कि ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कुछ पड़ी नहीं है, आप बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं, हो जाइए, कोई इशू नहीं। अभी तक तो पंडित जी ऐसा है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे मामला कुछ ससलूबी से हल हो जाएं, कानूनी तरीके से। हम लेटर दे रहे हैं उनको, निवेदन दे रहे हैं, क्या करते हैं देखेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो मोर्चा भी लेने की तैयारी है हमारी और कोर्ट में भी जाने की हमारी तैयारी है। जाहिर बात है कि भाई मोर्चा तो हम यहीं लेंगे, वहाँ जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ मोर्चा लेंगे, लोगों को पता तो चले जो गलतफहमी पैदा की जा रही है हम तमाम हमारे ग्रुप के खिलाफ कि भाई ये लोग किसी का घर तोड़वाना चाहते हैं, किसी की दुकान तोड़वाना चाहते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर कर देता हूँ मैं आपके माध्यम से कि हम किसी की दुकान और घर नहीं तोड़वाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा रोड जो 1976 में था
उससे आप चौड़ा मत कीजिए, वही हमको दे दीजिए, कोई इशू नहीं। ये अभी मैंने कहा, शायद आप टीवी उसमें देख रहे थे अपने रिकॉर्डिंग में, 2011 से कंटिन्यू नक्शे के साथ उनको लेटर दिया जा रहा है, वार्ड ऑफिसर को, डीएमसी साहब को, एमसी साहब को, लेकिन जैसा कि मैंने कहा किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे, ये काम कॉरपोरेटर का होता है भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी को बुरा भला बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया इसका, अगर उसका ध्यान दिए होते तो इनक्रोचमेंट रुक जाता। अभी ये जो मामा की मेडिकल स्टोर बना है, इसको वार्ड ऑफिसर उबाले साहब ने पर्सनली आके देखा और उन्होंने कहा तो ये तो एकदम अंधेर नगरी चालू हुई थी था में, ये तो रोड पे दुकान बना दिया मेडिकल स्टोर। उन्होंने अपने अफसरान को कहा कि ये मेरे को क्लियर चाहिए। ये 1 साल हो गया विजिट करके, आज तक उसका बाल भी वाका नहीं हुआ। उसके सामने जो दुकानें हैं राशन की, वो पहले अंदर थी, उन्होंने क्या किया, जब इनका कुछ नहीं हो रहा तो वो भी बाहर आ गए, उन्होंने भी नाले पे कब्जा कर लिया। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। और रहेगी बात आपकी कि आज हमने पहले क्यों नहीं कहा, तो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि हम 2011 से हम तमाम लोग इस काम को लगे हुए हैं कि भाई ये रोड को क्लियर किया जाए। लेकिन जाहिर बात है कि हम लोग, हमारे पास कोई मशीनरी है ना ही हमको एमपी एमएलए हैं, हम सिर्फ लेटर ही लिख सकते हैं ना। ऐसा है कि अभी वो नगर सेवक तो रहे नहीं, है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं। तो अभी किसी के पीठ पीछे बुराई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये है कि वो कुछ कर नहीं पाए बेचारे। 2 साल तो उनका कोविड में चले गया और कुछ बातें वो समझना नहीं चाहते थे, उनको समझाने की कोशिश भी की, वो नहीं समझ पाए, उसकी वजह से बड़ा खराबा हुआ। उसके अंदर ये फैसला हुआ सबसे पहले कि जो अलॉटमेंट है, कॉलोनी ऑफिसर ने ये कंफर्म किया कि 10/15 का ही अलॉटमेंट दिया गया था। तो उसके बाद में ये फाइनल हुआ कि जितना भी एनक्रोचमेंट हुआ है उसको कोई भी नोटिस जो उनका ये है वो निकाल के उसके ऊपर से बराबर से प्रोविज़न करो, पाइपलाइन का प्रोविज़न करो, सारा चीज़ का ये करके ही आगे सारे चीज़ों का रिमार्क लेके आगे का काम करो। जब तक आपका कोई ये होता नहीं है तब तक आप इसको मतलब यूसेबल करो, मतलब आने जाने के हिसाब से अच्छे से डामर का बना के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखित में हमको दिया है। मगर उसके ऊपर क्या अमलबजावनी हो रही है? नहीं, उसके बाद में उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया, पॉलिटिकल प्रेशर आया और उसके 3-4 दिनों के बाद में उन्होंने अपने खुद के ऑर्डर को रिवर्स किया, काम खुद रुकाया था, फिर बाद में उन्होंने अपने खुद के ऑर्डर को उन्होंने रिवर्स किया। और आमदार साहब का ये बोलना था कि एनक्रोचमेंट हुआ है और एनक्रोचमेंट के खिलाफ मैं हूँ। आमदार साहब की बात कर रहा हूँ मैं। नवाब मलिक साहब ने बोले कि आप हमको लिस्ट दो जिसने इंक्रोचमेंट किया है, मैं खुद वो इंक्रोचमेंट 15 दिन में निकालूंगा, बराबर। फिर उसके बाद और रोड को फिर अपने हिसाब से ये करेंगे। मगर और खासदार साहब से भी बात हुई तो खासदार साहब ने भी सारे लोग ये चीज़ किया कि हाँ ये सब गलत हो रहा है, इसके ऊपर हम तुम्हारे साथ हैं और डीएमसी से बात करेंगे, सारा चीज़ करेंगे और तुम्हारे को करके देंगे। इतना हमको दोनों जगह से आश्वासन मिला था, मगर ये सिर्फ आश्वासन था। अच्छी बात है, हम लोग भी उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और कोई अगर इतना बड़ा फैसला करके कोई गुट में जाता है तो वो बेवजह तो नहीं जाएगा, और वो भी ऐसे पार्टी से जो चुन के आया, बराबर है, और वो एकदम ऑपोजिट में अगर कोई निर्णय लेता है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आवाम के हक में ही कुछ सोच के फैसला किया होगा। तो हम लोग भी वो 1000 करोड़ का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आप सब लोग मिलकर ये कहते हैं, कानून लड़ाई के बारे में ये नहीं है, उन्होंने तो एनक्रोचमेंट किया हुआ है, मतलब जो तुमको दिया हुआ था उसके अलावा तुमने एनक्रोच किया हुआ है, तो उसके बारे में उनका जो स्टैंड है, ज़्यादातर तो मेरे ख्याल से वो स्टैंड होगा नहीं, मगर पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी लड़ाई आखिर तक रहेगी, और नहीं तो आखिर में कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो तो मुझे लगता है कि वहाँ पे तो ज़रूर हमको न्याय मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्लम की जगह है, ये बीएमसी की जगह है, इसके ऊपर हर चीज़ रिकॉर्डेड है।
समझे। वो कलेक्टर वगैरह रहता था तो वो हो सकता था बेनिफिट ऑफ डाउट। यहाँ पे कुछ वो नहीं है, 10/15 मतलब 10/15। इसके अलावा आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर किसी के फोटो पास पे किसी ने अपना एरिया बढ़ा के लिया है या कैसा भी लिया है तो उसका भी एक अलग कानून है, वो भी चीज़ वहाँ पे स्टैंड नहीं होगा। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि प्यार मोहब्बत से आप लोग खुद आगे आओ। ये चीता कैंप जैसा हम सबका है वैसा उनका भी है। आप लोग सब मिलके ये करोगे तो चीता कैंप की डेवलपमेंट में एक अच्छा कदम अपन बढ़ा सकते हैं। लाजिम सी बात है। देखिए ये कैसा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ अलग दिशा में चले जाएगा, इसके लिए अपन उसके ऊपर नहीं ये करेंगे, समझे कि नहीं। लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ पे वोट और नोट दोनों की राजनीति हो रही है, समझे कि नहीं। लेकिन इसका खुलासा आने वाले एक हफ्ते के बाद में देखते हैं। अभी हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट में चल रहे हैं कि कोई हमारा साथ देगा और ये चीज़ हो सकता है, नहीं है तो फिर उसके बाद में उसका भी खुलासा होगा। डीपी रोड के लिए हमने प्रपोज किया था, उसका काम भी चल रहा था, लेकिन ये रोड यहाँ से लेके जाके वीएनपुरा मार्ग पे था, वहाँ पे कुछ ज़मीन है सॉल्ट की जिसे एक्विजिशन करना था। तो हमने टेम्पोररी क्या किया था कि यहाँ पे ड्रेन मिसिंग थी, तो 2009 में मैंने इस दोनों जगह दोनों साइड से हमने एक्शन लेकर दोनों तरफ से हमने रोड को बड़ा किया था, बड़ा किया और हमने वहाँ पे ड्रेन भी बनाई, तो दोनों से ड्रेन मिसिंग थी। भाई मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आज ये बहुत अच्छी बात देखी जा रही है कि चीता कैंप के सारे जिम्मेदार एक साथ हैं, लेकिन जब भी कॉर्पोरेटर का काम हो या एमएलए का फंड रिलीज होता है या एमपी का, कॉन्ट्रैक्टर वो अपना ही क्यों लाते हैं? आप लोग इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाते कि कॉन्ट्रैक्टर वो हो जो गांव का भला सोच कर आए और गांव के लिए काम करे? इस पर सारे लोगों ने क्यों आज तक आवाज़ नहीं उठाई? क्यों उनका ही कॉन्ट्रैक्टर क्यों आगे काम करे? कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना कॉर्पोरेशन का काम है, हमारा कॉर्पोरेटर का काम नहीं है। उनका एक प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, वो बीएमसी करती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी यही होता है ना कि भाई वो अपना ही नुमाइंदा डालते हैं। नहीं, वो जो लोग अभी तो ये हो गया, जो लोग भी टेंडर इन्वाइट होता है, जो लोग भी इस पर करते हैं वो हिसाब से प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, उसमें अपन नहीं कर सकते। अच्छा सवाल है। आज सभी जिम्मेदार जो है एक साथ है, कुछ लोगों को छोड़ के जो शरारती लोग हैं, जो जाति मुफाद देखते हैं, जो अपना फ़ायदा देखते हैं और चीता कैंप का सत्यानाश करना चाहते हैं। पूरी सरकार जो है, मोदी सरकार हो या शिंदे सरकार हो, वो कहती है कि पूरे सड़क बनाएंगे हम। सड़क इसलिए बनाते हैं कि सड़क से जो है वो इस इलाके का विकास होता है। सड़क जो है लोगों को जोड़ता है, सड़क जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, जगह को जोड़ता है। तो सड़क से है वो जगह जो है विकास हो सकती है। और अगर हमारे बड़े लोग कहते हैं किसी इलाके को देखना है तो वहाँ के सड़क को देख लो। सड़क को देखकर पता चलता है इलाका कितना विकसित है और कितना अच्छा लगता है। और हमारी सड़क तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा है। 76 की बात लो और अभी की बात लो, ये सड़क है, ये रमज़ान के वक्त और कोई फेस्टिवल के वक्त इतना भर जाता है, आप नहीं, आपके घर के औरतें भी है, धक्का लगे बगैर आप जा नहीं सकते वहाँ से। 2006 की बात है, 2006 में डी सेक्टर में खाड़ी में बहुत बड़ी आग लगी थी, सेकेंड ग्रेड की आग थी। कम से कम 206 झोपड़े जल के राख हो गए थे। आपको पता है, हमने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को, हम वहीं रहते हैं। फायर ब्रिगेड आने में 25 मिनट लगे। 25 मिनट में कम से कम 100 झोपड़े जलकर राख हो गए। हम लोग ने पूछा कि आप लेट क्यों? हम लोग भड़क गए फायर ब्रिगेड के ऊपर। उन्होंने बोला साहब हमको बाज़ार से आने में बहुत ट्रैफिक मिला, बहुत तकलीफ़ हुई, हम लोग बहुत मुश्किल से सबको हटा कर आए। मतलब 2006 में ये हालत थी, तो तब क्या पॉपुलेशन था, अब क्या पॉपुलेशन है, अब कितनी गाड़ियां हैं, अब कितने लोग हैं, अब कितने वेंडर्स हैं, अब कितने ठेले वाले हैं, दुकानदार कितने आगे बढ़ा है, आप इस उद्देश्य से देख सकते हैं। ये मनमानी है, ये दादागिरी है। हम लोग नहीं चाहते हम उसके ऊपर कार्रवाई करें, कोई टूट जाए, लेकिन ये अपने आप में बात करके सुलह होके अगर ये सही होता है, हम राज़ी हैं उनके साथ, वरना ये लड़ाई जारी रहेगा। लड़ाई के रास्ते बहुत है, जैसे कि हमारे भाइयों ने बताया कि हम जो है इसको धरना का शक्ल देंगे। धरना यहाँ भी होगा, धरना बीएमसी में भी होगा, और इसके बाद कोर्ट तो खुला है, कोर्ट में हम पूरे दस्तावेज पूरे बेस के साथ हम जाएंगे, इंशाल्लाह अपनी बात रखेंगे।
मैंने जिद करके बुलाया कि तू नगर सेवक था, तेरे टाइम का प्रपोजल है, तू आके इधर आके बात कर, लोगों को गलतफहमी ना होना चाहिए, तेरे बारे में गलत बातें चल रही है। तो और झगड़ा भी इसी बात का हो गया था, मैं उसको डिफेंड कर रहा था, लेकिन मैं गलत डिफेंड कर रहा था, मुझे गलती एहसास हो गई। तो इंशाल्लाह उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, ज़्यादा हो गया, मुझे बात ही नहीं करना है, क्योंकि वो इस चीज़ का मुद्दा ही नहीं है, वो है ही नहीं। हमारी लड़ाई बीएमसी से है, हमारी लड़ाई उन नेताओं से है जो चंद दुकानदारों को सपोर्ट करके लाखों लोगों को परेशान करना चाहते हैं। उसमें भी कुछ दुकानदार है अपनी दुकान बचाने के लिए, बाड़ा खाने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई वो दुकानदार से नहीं तो आप खुद दुकान तोड़कर देने को तैयार है, हमारी लड़ाई उनसे बिल्कुल नहीं है। पॉइंट की पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपकी एक्सटेंडेड दुकान लीगल है? आपकी एक्सटेंडेड दुकान लीगल है क्या आपने जगह खरीद कर उधर बनाया क्या? ये आपकी क्या खुद की जगह है? ये बीएमसी की जगह है। 10 बाई 15 की जगह या 10 बाई 10 खलास, उसके आगे आपने जितने भी एक्सटेंड किया, 1 इंच भी एक्सटेंड किया, वो इलीगल है, गैर कानूनी है, इसको तोड़ना ही सही होगा। हम लोग कोई इतने बड़े नहीं है कि जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो चुन के आएंगे। वही आदमी चुन के आता है जिसको अल्लाह नवाजता है, समझे कि नहीं? और उसके बाद में सिर्फ मुझे, क्योंकि मैं खुद भी एक उम्मीदवार हमेशा रहा, इसके लिए बोलने में हिचकिचाहट भी नहीं है कि सिर्फ एक फारूक भाई का दौर और सुंदर कुमार राणे का दौर, सुंदर कुमार राणे का दौर जो 85 वाला दौर था, उसके बाद में फारूक भाई का दौर, उसके बाद में कोई भी नगर सेवक का दौर के बारे में बात सोचेंगे भी ना तो अफसोस से ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उसके बारे में छोड़ दो, हम लोग को इससे उम्मीद नहीं रखना चाहिए। आप जैसा बोलते हो ना कि एमएलए का कुछ नहीं है, नगर सेवक यहाँ थे, एमएलए का भी बहुत कुछ है। यहाँ जो तुम्हारे को वोट मिलता है उसका 45% वोट तुम्हारे को चीता कैंप से मिलता है। 45% वोट आपको 64,000 वोट मिला, उसमें से 28,000 वोट चीता कैंप से मिला तुम्हारे को। उसके बाद में तुम्हारा क्या है? तुम 15 साल चीता कैंप के नगर सेवक है। जब यहाँ के लोग उनको मिलने को जाते हैं तो वो खाली उंगली उठाते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया। तुमने 15 साल क्या किया? अब तुमको चीता कैंप के लोगों को तुमको भी जवाब देना पड़ेगा। आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी बात होगी। आज रोड के ऊपर अगर तुम ये रोड जो आवाम के लोग, चीता कैंप के लोगों का एक, क्योंकि ये सबका डिमांड है, अगर तुमने लोगों का साथ नहीं दिया तो आने वाले टाइम में तुमको भी बहुत सारे चीज़ों का तुमको भी जवाब देना पड़ेगा। सवाल लंबा था, जवाब छोटा दे दो, जवाब भी वैसे ही मिलेगा। सॉरी बोल के ख़त्म करो ना मामले को। सॉरी बोलने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितना वक्त गुजारा था, जिसका आप नाम ले रहे थे, जितना वक्त गुजारा था उसमें मैंने अपने मेहनत का ही पैसा खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है जो बोल नहीं सकते, लेकिन ये पॉलिटिक्स का ना जाति वैसा है, ये पॉलिटिक्स का जाति वैसा है। लोग बिक जाते हैं, लोग पार्टी चेंज कर देते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ चीज़ें हैं, हमारा भी मजबूरी है कि हम सोचते हैं कि ये हमारे इलाके के लिए कुछ अच्छा चीज़ करेगा, लेकिन बाद में जो उसके पास पैसा आ जाता है या पावर आ जाता है वो बदल जाता है। कौश भाई, ऐसा है कि कौम का मसला है, आपने कौम को देख के ही तभी वोट दिया था, समझे कि नहीं? इसके लिए अभी है ना वो कौम वगैरह की बात इधर नहीं करेंगे, वही अच्छा है। क्योंकि वो इलेक्शन किस तरह से हुआ था, मेरे ख्याल से 17 का इलेक्शन, वो सबको अच्छे से मालूम है। चीता कैंप के लोग 2 चीज़ के ऊपर ही चोट डालते हैं, समझे? मैं इसके लिए जवाब देता हूँ कि दो टाइम है ना, मैं उसका मतलब खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। उस टाइम पर कौन वोट के टाइम पर ये प्लान तुम क्या करने, तुम कभी ये पूछे हो कि तुम जीत के आने के बाद में क्या करोगे? तुम ये पूछे हो कि तुम्हारा 5 साल का एजेंडा क्या है? कभी ये कोई नहीं पूछता, कोई सुनो, अभी कोई ये नहीं पूछता है। तभी आपने एक मीटिंग के ऊपर एक जोश में आके सब अल्लाह रसूल के वास्ते के ऊपर तुमने वोट दे दिया था। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम जीत के आने के बाद में है ना तुम 5 साल क्या काम करोगे। दूसरी बात कि लोगों को पड़ी नहीं है। आज है ना तुम है ना बहुत शान से पूछते हो हमको कि जीतने के बाद में तुम ये, क्योंकि ये
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको जवाब देता हूँ कि लोग आज है ना तुम्हारे वोट के ऊपर, चीता कैंप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है ना कि कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, 40 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, चुन के आ जाएंगे, ये हमारी औकात है, समझे कि नहीं। लोग हमको उस नजरिए से देखने को लगे। जब तक चीता कैंप के लोग डेवलपमेंट के ऊपर कॉलर पकड़ के सवाल नहीं करोगे नेता के ना, तब तक चीता कैंप का कभी भी भला होगा नहीं। रोड के गौस भाई, मैं माफी चाहता हूँ, नहीं अपन रोड के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मर्यादा सुनो ना, एक लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब सब्जेक्ट से हटो मत, मेरी मेहरबानी। आपने जोश में आके पूछा था सवाल भी अच्छा पूछा आपने, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, सर है, वकील है। किसी को और सवाल पूछना इस चीज रोड के बारे में आप पूछेंगे, रोड के बारे में पूछेंगे तो बेहतर होगा, और जो मीटिंग हुई उसके बारे में पूछेंगे तो बेहतर होगा। यस एक आखिरी सवाल। दोस्तों, गौस भाई ने जो सवाल पूछा वो तो मतलब गैर ज़रूरी था। वजह यह है कि हम लोगों में जो कॉर्पोरेटर चुन के आया था, क्या कभी 100-200 आदमी मिलके उसके घर पे गए या उसके दफ्तर गए, या जो हमारे एमएलए चुन के आए कभी 100-200 लोग जाके उनसे पूछे कि भाई क्या हो रहा है। हम लोग अपनी कोताही को दूसरों पे नहीं ढकेल सकते। हम लोग जब तक जागरूक रहेंगे काम होगा आपके इलाके का। हम लोग, आप ये भी तो देखिए कि हम लोग खुद दलाली करते हैं लोगों की, हमारा अपना कोई स्टैंड ही नहीं होता है, हमको अपने बस्ती से प्यार नहीं है। आप अगर इस बस्ती के फलाह बहबूद के लिए एक मीटिंग बुलाइए, 100 आदमी नहीं आएंगे, 4 लाख की आबादी। सारा काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, एमपी एमएलए का और कॉर्पोरेटर का नहीं है, हमारी भी अपनी सिविक जिम्मेदारियां हैं ना। हम कितनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं। आप गलियों में देख लीजिए, 2.5-3 फुट की सीढ़ी बना दिया लोगों ने। उनको एहसास नहीं है कि भाई यहाँ से लोग रात को गुजरेंगे, कोई गिर जाएगा। उनका ओटा देखिए 2-3 फुट ऊंचा है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सब काम कॉर्पोरेटर, एमएलए और एमपी नहीं कर सकता, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। और रह गई कॉर्पोरेटर, एमएलए और एमपी की, तो हम लोगों में इतनी इस्तेताअत हम लोग पैदा कर लें कि वो खुद आके आपको पूछें कि भाई आपकी क्या ज़रूरियात हैं, आपके क्या मसाइल हैं। उनको ये पता है कि हम लोगों की कोई औकात नहीं है, इसलिए वो लोग अपनी मनमानी करते हैं मेरे भाई, वरना और कोई मसला नहीं है। रह गई बात ये, आपने क्या पूछा था? लास्ट का आखिरी मैसेज ये है कि हम लोग, हमारी ये जो टीम है, ये जो हमारी जमात है, जो हम लोग ये लड़ाई लेके चल रहे हैं रोड के ताल्लुक से, उसके आगे फिर हॉस्पिटल का भी मामला है, स्कूल का भी मामला है, बहुत सारे मामला हैं। अवाम तक सिर्फ एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग किसी का घर, किसी की दुकान, किसी का मकान तोड़वाने के लिए हम लोगों ने मतलब ये टीम नहीं बनाई है। हमारा मकसद इस बस्ती की फलाह बहबूद है। हाँ, उसमें अगर 2-4 लोगों का नुकसान होता है 4 लाख लोगों के फ़ायदे के लिए, तो हम लोग वो नुकसान उनको होना, हमारा ऐसा ख्याल है कि उनको नुकसान होना चाहिए। 4 लाख को फ़ायदा पहुंचेगा, अगर 4-6 लोगों को नुकसान होता है होने दीजिए ना, क्या इशू है। अगर मेरे घर से रोड बनने में प्रॉब्लम है, आइए और मैं अपने हाथ से अपना घर तोड़ने को तैयार। लेकिन मेरे घर से अगर किसी को नुकसान है तो ज़बरदस्ती नहीं आ जाना कल उठ के भाई थोड़ा आप बोले थे। लेकिन आप लोगों को सबको मालूम है कि किसके वजह से ये रोड पे बोटल नेक बन रहा है, किसके वजह से लोगों की आमदोरफ्त में, गाड़ी की आमदोरफ्त में, लोगों के चलने फिरने में परेशानी आ रही है, ये आप सबको मालूम है। तो हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और ये मामला इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तमाम लोगों की मदद से, एमपी साहब की मदद से, एमएलए साहब की मदद से, और हमारे अपने जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, हम लोग खुद अपनी कोशिशों से इंशाअल्लाह इस मामले को हल करेंगे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।